Hello friends, this is Rahul Adich. Welcome to our channel. Hope you are all fine and doing very well. So let's go in. तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। हमने अपने ट्यूटोरियल में काफ़ी चीज़ें देखी। अब मैं इसी के अंदर सारी वीडियोस डालता रहूँगा। और हमने लिंक्स टैग्स HTML ID सब कुछ देख लिया अभी तक। HTML के अंदर हम आगे बढ़ते हुए और प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद आप बुकमार्क कर लेना। मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करके एक न्यू फाइल ओपन बना लेता हूँ। न्यू फाइल बना लेते हैं ट्यूटोरियल tut.9 या tut.7.html आई थिंक या सो हम इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एमिट एम्बुलेशन का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही एमिट का यूज़ किया बॉयलर प्लेट कोड हमें आ जाती है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना यूज़ करना है। और टाइटल लिखेंगे हम। टाइटल के अंदर आज मैं बताऊँगा HTML एंटिटीज़। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे HTML एंटिटीज़। सो एंटिटीज़ डालने के बाद ये होती क्या है हम इसे जानेंगे। बाय द वे एंटिटीज़ का मतलब आपको कुछ तो पता होगा क्या होते हैं, तो हम चलते हैं आगे। एंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मानो मैंने यहाँ पे लिखा div टैग और मैंने इसको क्लास दे दी यहाँ पे div डॉट कंटेनर। तो आपको पता है ना मैंने div डॉट कंटेनर क्यों लिखा, और ये क्लास अपना अपने खुद ही ले लेगा किस तरीके की क्लास है या आईडी है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप ज़रूर उसे देखना। तो यहाँ पे मैंने क्लास कंटेनर दिया और अब मैं यहाँ पे div एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। मैं यहाँ पे दिस इज़ अ पैराग्राफ लिख दिया। ओके, सो मैं यहाँ पे अब न्यू ओपन विद ब्राउज़र कर लेता हूँ। आप गो लाइव पे भी क्लिक कर दीजिएगा तो उस पर भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये दिस इज़ अ पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ। जैसे दूसरा div बना के सेम क्लास कंटेनर। मैं यहाँ पे क्लास कंटेनर बार बार दे सकता हूँ। आपको पता है ना क्लास हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, आईडीज़ नहीं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पता तो आपको शायद मेरी पिछली वीडियो देखनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे मैं p टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दे दूँगा दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ। तो यहाँ मैं दिस इज़ न्यू पैराग्राफ यूज़ कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो सिंपल, अभी तो मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे देखेंगे हम सिंपल ये दिस इज़ पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि ये यहाँ कुछ स्पेस आए न्यू के बाद, यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ स्पेस आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ। जैसे मैंने टैब का यूज़ किया तो इतना टैब यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ स्पेस आ नहीं रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है आइए जानते हैं। तो मैं इस स्पेस डिस्प्ले इसलिए नहीं होती है क्योंकि HTML क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जितनी भी स्पेस होती है वो इग्नोर कर देता है और उसे के साथ आपके जो स्पेस हम देते हैं वो कंबाइन कर देता है। मतलब वो स्पेस के तौर पे नहीं लेता। आप जितनी भी स्पेस देंगे किसी टैग के अंदर वो स्पेस के तौर पे नहीं लेगा। तो इसको हम कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एंटिटी यूज़ होती है, इसी को हम HTML एंटिटी कहते हैं। लेकिन आप चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं स्पेस, तो हम एंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कुछ एंड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी कुछ स्पेस आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो जैसे हम वहाँ पे चलते हैं और NBSP लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो एक स्पेस आया। अब मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल टाइम्स स्पेस यूज़ करूँगा, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ और स्पेसेस यूज़ दिए। तो NBS पे मैंने कुछ और लिख दिया, यहाँ पे और स्पेस आ गया। तो इस तरीके से मुझे आगे चलता रहना है, तो स्पेस आते रहेंगे। लेकिन ये तरीका बहुत गलत है, मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। ये NBSP एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनने का मतलब एक तरीके से सही नहीं है। ये कोई भी यूज़ नहीं करता है इसके समय में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमेंट लिख देता हूँ, NBSP इज़ अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसकी फुल फॉर्म है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, तो हम इसको यूज़ इतना नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूँगा NBSP का यूज़ होता ही नहीं इतना। ये एंटिटी सिर्फ मैं दिखाने के लिए बताया हूँ कि ये एंटिटी होती है, इस तरीके का हम यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हम HTML को स्पेस दें तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पे एंटिटी का यूज़ करते हैं। तो अगर हम NBSP यूज़ नहीं करेंगे तो स्पेस का किस लिए यूज़ कर सकते हैं बताओ। तो हम यहाँ पे स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर मार्जिन पैडिंग
मार्जिन टॉप, मार्जिन ये सब कुछ CSS प्रॉपर्टीज़, CSS सेलेक्टर्स इन सब से हम स्पेस देंगे। तो इन सब के ज़रिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखा मैंने, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरी एंटिटीज़ बताऊँगा क्या यूज़ होती है। यहाँ पे इतनी सारी मैं NBS पे हटा देता हूँ, एक रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरी अनदर पैराग्राफ में यूज़ करूँगा। मान लो मुझे इस पैराग्राफ के अंदर ये जो पी टैग है, ये पी टैग मतलब जो ग्रेटर साइन और लेस देन साइन का यूज़ करना है, पीक बीच में आता है जैसे, ये टैग मुझे इसके पैराग्राफ के बीच में यूज़ करना है। ये आएगा कैसे? सो मैं इसको हटा देता हूँ पहले ये मैंने मिस पी टैग अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ में कैसे ला सकता हूँ? इसके लिए दूसरी एंटिटी यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगा पैराग्राफ को। कभी कभार मिस टाइपिंग हो जाती है मुझसे भी, तो यहाँ पे वापस होगी। अब मैं यहाँ पे पी टैग यूज़ करूँगा जैसे पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पे लिखूँगा एंड। तो यहाँ पे मैं पी टैग में यूज़ करूँगा एंड। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे इनकी जगह में यहाँ पे यूज़ करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा LT, जैसे यहाँ पे आ चुका है, इसको एंटर करेंगे। ये पहले ही सजेशन देता है VS कोड में, इनको VS कोड के अंदर कुछ एंटिटीज़ रिजर्व्ड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने LT और यहाँ पे यूज़ करना है P एंड GT। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे पी टैग यूज़ हो चुका है। तो इस तरीके से पैराग्राफ के बीच में पी टैग यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप वैसे यूज़ कर बिना एंटिटीज़ के तो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे HTML एंटिटीज़ काम आ सकती है। होप आपको HTML एंटिटीज़ अब तक समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं, अब हम और देखेंगे कि HTML एंटिटीज़ क्या क्या होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिजर्व्ड कीवर्ड होती है यहाँ पे कुछ, तो HTML में जैसे पाउंड यूज़ करते हैं हम। तो पाउंड जैसे करेंसी है, ये किस तरीके से यूज़ करेंगे कि पाउंड का सिंबल किस तरीके से। तो यहाँ पे पी टैग यूज़ किया, पैराग्राफ में लिख देता हूँ पाउंड, यहाँ पे लिखा पाउंड पैराग्राफ। अब यहाँ पे मैं पाउंड पैराग्राफ में किस तरीके से पाउंड, तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं एक जो साइन हम यूज़ करते हैं सबसे पहले एंटिटीज़ के लिए ये साइन यूज़ होगा, उसके बाद हम पाउंड लिख देंगे और एक्सक्लेमेशन साइन, और यहाँ पे पाउंड का निशान आ गया। ये पाउंड का सिंबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी एंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे कॉपीराइट का साइन यूज़ करना चाहता हूँ। कॉपीराइट का साइन आपने देखा होगा ना, सी के बीच में, सी जो होता है वो एक सर्कल के बीच में होता है, तो वैसे ही राइट का होता है, वैसे ही सर्कल का होता है सी का। कॉपीराइट के लिए आप यहाँ पे सिर्फ कॉपीराइट, सॉरी मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे कॉपीराइट लिखेंगे, और यहाँ कॉपीराइट के लिए आप यूज़ करेंगे कॉपीराइट सिंबल। यहाँ पे सिर्फ कॉपी लिखना है, कॉपीराइट नहीं लिखना। हम यहाँ पे सिर्फ कॉपी लिख दीजिए और कॉपीराइट का सिंबल यूज हो जाएगा। तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया यहाँ पे। तो ये HTML एंटिटी है, ठीक है। जो भी HTML एंटिटी है ये आपको कभी भी रटनी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको गूगल रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ कई बार। कोई भी एंटिटी यूज़ करनी है तो मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ता है। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई तो हमें याद हो जाती है, कोई सिंपल हो तो हम यहाँ पे गूगल का रेफरेंस लेके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट साइट पे आप देखेंगे तो कितनी सारी एंटिटीज़ आ गई हैं, मतलब यहाँ पे आप कितने सब सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जो भी है इतने सारे हैं यहाँ पे। एंड है, डॉलर है, हैशटैग है, जितने भी हैं जो कीबोर्ड के अंदर नहीं होते हैं सिंबल्स, वो तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनके ज़रिए HTML एंटिटीज़ के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट है, ओपेरा के लिए O है, और पाउंड का मैंने बता ही दिया हो रहा ऊपर A3 1/4। तो यहाँ पे माइक्रो का जैसे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। माइक्रो को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ओनली, यहाँ जैसे माइक्रो कॉपी किया, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी टैग यूज़ करके, सॉरी पी टैग यूज़ किया। अब इसके अंदर लिख देता हूँ माइक्रो सिंबल। अब हम देखेंगे माइक्रो का सिंबल किस तरीके से होता है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ गया और माइक्रो का सिंबल आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से HTML एंटिटी है। तो मेरा कहना यही है कि आपको गूगल से कुछ भी सर्च करना हो HTML एंटिटीज़ के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी वेबसाइट्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप HTML एंटिटी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये जानना नहीं है कि यार मेरे को याद नहीं है, ये याद नहीं है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ तो याद हो ही जाएगी, और बाकी आप गूगल का रेफरेंस लें और जो भी है सर्च करके यहाँ पे पता कर सकते हैं कौन सी एंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ मैं 1/4 की एंटिटी यूज़ की, जैसे और भी यहाँ पे काफ़ी सारी एंटिटी है, इसलिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
होप आपको HTML के अंदर सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ब्लैंक कैरेक्टर HTML। ब्लैंक कैरेक्टर HTML क्या होता है? तो यहाँ पे मैं आपको जैसे सर्च करके बताता हूँ, ब्लैंक कैरेक्टर HTML। हम यहाँ पे बैंक लिख देता हूँ, कैरेक्टर HTML, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट ओपन करी। ये ब्लैंक कैरेक्टर HTML क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं जैसे व्हाट्सएप चैट के अंदर हम कई बार कुछ भी स्पेस दे देते हैं और वो मैसेज के तौर पर माना जाता है। मतलब वो उसमें हम वो पैराग्राफ टैग के अंदर मैसेज होता है, लेकिन वो खाली होता है, हमें कुछ दिखता नहीं है, ओनली स्पेस ही वो कवर कर लेता है पैराग्राफ। तो उसको हम ब्लैंक कैरेक्टर HTML कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं पी टैग के अंदर। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़, तो यहाँ ये जितना भी है ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ कवर कर लेगा। मतलब एकदम हल्का सा, जैसे NBSP वाला करता था ना, थोड़ा स्पेस देता था, उतना ही ये स्पेस कवर कर लेगा यहाँ पे। और वो स्पेस अपन यहाँ पे कुछ लिख भी नहीं सकते, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे किस तरीके से है, ये देखिए, बस आपको नज़र नहीं आएगा वो, लेकिन यहाँ पे स्पेस है जितना भी है। तो यही है द ब्लैंक कैरेक्टर HTML, इसका यूज़ करें आप। कुछ HTML एंटिटीज़ यहाँ पे इस तरीके से हैं और इनको यूज़ करें आप जब भी वेबसाइट बनाएं। आगे भी हम यूज़ करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज के अंदर। तो ये था HTML एंटिटी। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।